इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लें, भले हम इंडिया को बोलें कि वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर गरीब है, उनकी आबादी ज्यादा है, लेकिन उनका गरीब गरीब वाले चक्कर अभी चला गया है। इंडिया के 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहे और इंडिया की पाकिस्तान की जितनी आबादी है ना, इससे डबल आबादी को मोदी जी ने गुर्बत से निकाल दिया। एक तरह की नफरत ही है ना जो जो पढ़ाई जा रही है। कोई अच्छी बात तो बताई नहीं जा रही। वैसे तो कहते हैं कि नहीं, हमारा रिलीजन जो है वो बड़ा पीसफुल है और ये है, लेकिन जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है उसको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के साथ पीसफुली रहना चाह रहे हैं। कॉलेज ऐसे लग रहे हैं जो मच्छी बाजार है, इसको कहते हैं कॉलेज। ये यहाँ पे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ये, और फिर कहते हैं कि इंडिया आगे चला गया, इंडिया तरक्की करे। क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का इतना बड़ा जो गैप आ गया, इसी वजह से है कि चीटिंग करते हैं। पाकिस्तान का अगर ये हालत रहा, पाकिस्तान क्या तरक्की कर लेगी, पाकिस्तान के एजुकेशन के फील्ड के स्टूडेंट क्या आगे चले जाएंगे। ये माहौल है, गवर्नमेंट के स्कूल है खुलेआम, हजार रुपए के सोल बिक रहे। क्या तालीम का निजाम इन्होंने बेड़ा कर किया तालीम का। यार ये बताएं, जो मदरसों की बात है कंफ्यूजिंग, हमें पता है मदरसे गलत हैं या आपको ज़ॉम्बी बनाते हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, ये कॉलेज है, यहाँ पे जो इन्होंने तमाशा बनाए हुए रेगुलर की बुनियाद पे यहाँ पे सोल्व चल रहे हैं। उसके मेरे साथ प्रूफ पड़े हुए, पैसे ये लोग ले रहे, सारे मिले हुए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड बच्चों से पैसों की वजह से रोका हुआ है। कितने में चीटिंग कराते हैं एक बच्चे को? का पल सोल्व है रेगुलर के ड्रेस पे। ये प्रिंट है ऑफिस, ये यहाँ के अंदर प्रिंट सोल्व बन रहे, क्लास में भेज रहे, हजार रुपए का तमाम स्टूडेंट है। वीडियो ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं है, इन्होंने डीलिंग किए हुए। मैंने खुद इनकी डीलिंग की है, मेरे साथ प्रूफ है। मैं खुद आया, मैंने उनको बोला कि डुप्लीकेट कैंडिडेट आप कितने पैसे लोगे। मेरे साथ इन्होंने पैसों का डिमांड किए हुए, किसी का 40,000, किसी का 30,000, किसी का 20,000। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, और इन मदरसों की वजह से ही दूसरे रिलीजन को हमने एक्सेप्ट करने से इनकार किया, और उन लोगों को हम काफी दूर दूर अपने से रखते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग बाउंड्री वाला प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक कंट्री का ग्लोबल वार्मिंग इशू होगा, पूरी दुनिया उससे अफेक्ट होगी, तो इट इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो रिलीजन भी जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। कोई भी अमेरिका आके फट सकता है, जापान जाके फट सकता है मजहब के नाम पर, और भी लोग बुरे काम करते हैं। कह रहे, मैं इस बात पे कसम खाता हूं कि मेरे सामने सोल बनाए हुए, मेरे साथ प्रूफ पड़े हुए, डुप्लीकेट कैंडिडेट के पैसे लिए। बात मैंने की है वीडियो बनाने के लिए कि ये कैंडिडेट है, मौजूद नहीं है। कितने पैसे लोगे? मुझे डिमांड किया गया 50,000, 70,000, 20,000 का डिमांड मुझे किया गया। बकायदा पैसे भी हम लोगों ने दिए हुए, डुप्लीकेट कैंडिडेट के बिठाए हुए। खुद ये लोग पेपर हल कर रहे। एक कैंडिडेट नहीं, 21 कैंडिडेट इन्होंने डुप्लीकेट बिठाए हुए। क्या किया जाए? कल भी हमने वीडियो बनाई थी, जिस बच्चे ने उसमें गवाही दी कि हाँ हमसे हजार रुपए सोल्व के ले रहे। दूसरे दिन पेपर के लिए बच्चा बेटा, उसको पेपर के दौरान उठा लिया कि आप पेपर नहीं कर सकते, आपने कल वीडियो बनाई है। जिसको हमने पकड़ा, उसने अंदर जो बैठे हुए ऑफिस में उनका नाम ले लिया कि भाई इन्होंने हमसे 1,000 रुपए लिए। मैंने नहीं लिया, क्लर्क कह रहे कि अंदर ऑफिस वालों ने लिए 1,000 रुपए। मैं ऑफिस में गया, उन्होंने ओरिजिनल एडमिट कार्ड दे दिया। बच्चे का तो साल जाया, बच्चे का तो पेपर मिस। दूसरा कैंडिडेट है हमारे साथ हमसा, इसके भी यही मसले चल रहे। इंडिया की आईआईटी बम्बई आपने देखी है, जहाँ से आईटी के ग्रेजुएट निकलते हैं और गूगल के सीईओ लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ लगते हैं, यूट्यूब के सीईओ लगते हैं। जितनी बड़ी टेक कंपनी सब के सीईओ इंडियंस है। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम उन्हें इस तरह की तालीम प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे जाके दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। यहाँ पे तो हमारे एजुकेशन के जो सीनियर है वो खुद ये हरकत कर, उन्होंने खुद तालीम नहीं की, तो और लोगों के ऊपर भी तालीम नहीं कर रहे। उन लोग, ये लोग तालीम का निजाम ही नहीं बना रहे, तो पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए जो यहाँ पे बैठे हुए। बेशुमार बच्चे तो गरीब बल्कि तकरीबन सभी बच्चे गरीब फैमिलीज के हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं जाके। अब वहाँ पे क्या है कि जनरली जो वहाँ का माहौल होता है ना, वो उसमें उनको बैरूनी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। बैरूनी दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं होता। मदरसों में, अक्सर मदरसों में, बल्कि मेरा ख्याल है शायद ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं जहाँ पे कि उनकी मीडिया की एक्सेस नहीं है, यानी टीवी नहीं है वहाँ पे, अखबार नहीं आता वहाँ पे। वहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें सिर्फ दीनी कुतब होती हैं। बाहर की दुनिया का जो सेकुलर अलूम है उनके बारे में बिल्कुल कोरे होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। फिर अब इन अक्सर जो दीनी मदारिस है ना, उनमें इस्लाम के नाम पे एक ख़ास मसलक की तालीम और तरवीज की जाती है, और उसमें बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लिया जाता है। और ऐसे अफराद जिनका तल्लुक उस ख़ास मसलक से नहीं है, उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है और उनकी खामियां गिनवाई जाती हैं, और बच्चों के जहनों में ये चीज़ रासख कर दी जाती है कि आप ही राह रास्त पे हैं, आप ही सिराते मुस्तकीम पे हैं और बाकी सारे भटके हुए हैं। तो एक तरह का उनके अंदर दूसरों के लिए
एक अवर्शन, एक नफरत पैदा कर दी जाती है। फिर बहुत से मदरसों में ऐसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब और दूसरे मसालिक के लोगों के लिए नफ़रत का बायस बनते हैं। रद्द शियाइत, रद्द वहाबियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव होता है वहाँ पे। तो अब जाहिर है कि जब आपको बाहर के मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफरत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे। अब ये स्टूडेंट अंदर आ रहे, कौन सी क्लास में आप? जी 3 नंबर नहीं, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। कौन सा पेपर है? यार पाकिस्तान स्टडी। भाई को पता ही नहीं है कौन सा पेपर है, देख के बता रहे हैं कि कौन सा पेपर है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, एक पेपर कितने रुपए में पास होता है? हाँ, एक पेपर कितने रुपए में पास होता है? ये पेपर मसला नहीं है, पैसे हम नहीं देते। अच्छा, हाँ, आप पैसे नहीं देते। आप मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आप पेपर देने के लिए आए हैं, तो आपको पेपर आज का याद है? याद है। आप मुझे कोई याद है। हाँ, थोड़ा बहुत। आप मुझे एक सवाल का कोई जवाब बता दे। पाक स्टडी के अंदर कौन सा आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दे। तो बताएंगे ना यार। पेपर के अलावा कोई भी मुझे बता, पूरी बुक में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। पेपर मिलेगा तो बताएंगे। यार मैं बोल रहा हूँ पूरी बुक में से बता दें, पेपर में से कोई आएंगे ना, पूरी बुक में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे। कुछ मिलेगा तो बताएंगे ना। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन कब हुई थी? यार आप मुझे तो ये देखो, ये हालात है और इनकी सिचुएशन देखे किस तरह पेपर देने के लिए आए हुए हैं। ये पेपर देने के लिए आए हुए, नीचे इनकी ये देखें, चप्पल देखें और हालत देखें, और इसको पता भी नहीं है कि मैं कौन सा पेपर देने के लिए आ रहा हूँ। वो गते पे पेपर देख के बता रहे कि मेरा पाक स्टडी का पेपर है। इस तरह की सिचुएशन है और ऐसा घटिया एजुकेशन सिस्टम का निजाम कर दिया गया है। फिर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की यह सूरत हाल है।